दोस्तों, आपकी छाती में अगर सालों से बलगम जमा हुआ है या फिर आपको बहुत जल्दी जल्दी बीमार हो जाते हैं, खांसी बहुत ज़्यादा होती है, गले में बलगम जमा हुआ है, आप चाह कर भी ठीक नहीं हो पा रहे हैं और दवाई कर कर के थक गए हैं, तो आपके लिए मैं एक बहुत ही घरेलू और रामबाण नुस्खा लेकर आई हूँ, जिससे ना तो आपको सर्दी खांसी होगी। और कई बार ऐसा होता है कि हमें इतनी ज़्यादा अपने गले में चुभन होती है, ऐसा लगता है जैसे हमारे कांटे चुभ रहे हैं। हम चाहे घरेलू कितना भी उपाय कर लें, गरारे वगैरह कर लें, लेकिन राहत नहीं मिलती है। तो इन सब का एक बहुत ही रामबाण नुस्खा लेकर आई हूँ आपके लिए, जिससे सिर्फ आपको एक बार बनाना है और आप 1 हफ्ते तक उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और यह नुस्खा बनाना बहुत ही आसान है और हमारे घर के किचन की चीज़ों से ही ये नुस्खा जो है बनकर तैयार हो जाता है। तो अगर आपको भी ये सारी परेशानियां हो रही हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। आपको 110% फ़ायदा मिलेगा और इससे ना आपको अगली बार कभी भी इतनी जल्दी सर्दी सर्दी नहीं होगी। जुकाम, सर्दी, खांसी, कई बार तो ऐसा होता है हमें एलर्जी जैसी बहुत ज़्यादा हो जाती है और इन दिनों में सबसे ज़्यादा होती है। तो उन सारी परेशानियों का एक बहुत ही छोटा सा सॉल्यूशन आपके लिए लेकर आई हूँ मैं। यहाँ पर हमने लिए हैं तेज पत्ता, और तेज पत्ता अगर बड़ी क्वांटिटी में है तो आप 3 ले लीजिए, छोटी क्वांटिटी में है तो आप 6 ले लीजिए। तो यहाँ पर छोटे छोटे थे, ज़्यादा बड़े बड़े नहीं थे, तो मैंने यहाँ पर 6 तेज पत्ते ले लिए हैं। और यहाँ पर हम 1 हफ्ते के लिए पूरा बनाकर तैयार कर रहे हैं। अगर आप इसे 1 दिन के लिए बना रहे हैं तो आप ये सारी मात्रा कम कर दीजिएगा और उसके बाद इन पत्तों को अच्छे से धो लीजिएगा। धोना है दोस्तों, इनको ना आपको भिगाकर बिल्कुल नहीं रखना है, बस अच्छे से मसल मसल कर आप तुरंत धोकर और इन्हें अच्छे से पानी में से निकाल लीजिए, क्योंकि इनमें थोड़ी बहुत डस्ट जमी रहती है, वो साफ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि इन दिनों में ना एलर्जी बहुत ज़्यादा हो रही है लोगों को, बच्चों को, बड़ों को, और सबसे ज़्यादा तो लेडीज़ को हो रही है, क्योंकि आजकल दिवाली की सफाई चल रही है और दिवाली की सफाई के दौरान ना पूरा डस्ट में बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे गले में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, चुभन रहती है, ऐसा लगता है जैसे हमारे न गले में सर्दी की शिकायत हो गई है, लेकिन वो सर्दी नहीं होती है, वो एलर्जी होती है। तो उस एलर्जी के लिए भी ये नुस्खा बहुत अच्छे से काम करेगा। तो आपने जो करना है वो आप बस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। क्योंकि दवाई जो हम लोग लेकर आते हैं ना, तो वो दवाई हमें फ़ायदा तो करती हैं, लेकिन वो ना हमारे कफ को वहीं की वहीं जकड़ देती हैं, सुखा देती हैं, जिससे हमारे छाती में ना वो बलगम जम जाता है और गले में बहुत ज़्यादा ईचिंग होने लगती है, जिसकी वजह से हमें दवाई फ़ायदे की जगह नुकसान करने लगती है। तो आप कुछ देसी नुस्खे भी ट्राई कीजिए, जिससे ना कि ये सारी समस्या जड़ से खत्म होती हैं। अगर दवाई हम लोग अंग्रेजी दवाई अगर ले लेते हैं ना जुकाम में या सर्दी में या खांसी में, तो वो हमें थोड़ी देर के लिए तो राहत देती है, लेकिन वो जब थोड़े दिन बाद उतनी ही जल्दी आ जाती है। तो कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कि हमारी सर्दी जुकाम खांसी हमेशा के लिए चला जाए। कभी कभार होना नेचुरल है, लेकिन हर हफ्ते, हर महीने या हर 15 दिन पर होना ये इन्फेक्शन होता है, जो कि हमारे शरीर से कभी जाता ही नहीं है। तो यहाँ पर हमने दूसरी चीज ली है अदरक, और अदरक को आपको ग्रेट कर कर नहीं डालना है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। आपको गोल गोल इस तरीके से इसके टुकड़े सारे कट कर लेने हैं। तो यहाँ पर मैं इस अदरक को पूरे को काट कर इसमें डाल दूंगी, जितना भी मैंने ये अदरक अभी आपको दिखाया है। तो ये करीबन 50 ग्राम अदरक होगा, या फिर कहे तो एक बड़े साइज की गांठ ले लीजिए। ये पूरी गांठ एक मतलब हफ्ते भर में खत्म हो जानी चाहिए, जो हम पूरे हफ्ते का मेजरमेंट बना रहे हैं उसी तरीके से। तो अब इसको मैं अलग से काट लूंगी, क्योंकि ये बहुत ज्यादा बड़ा था ना, तो टाइट हो गया था, जिसकी वजह से उसके ऊपर से काटना मुश्किल हो रहा था। तो मैं इसे चॉपर पर काट कर लेकर आती हूँ, चॉपिंग बोर्ड से, ताकि हम इसके पूरे पूरे स्लाइसेस इसमें डाल दें। तो इस तरीके से देखिए मैंने पूरा अदरक कट कर लिया है और अब इसको हम इसमें अच्छी तरह से डाल देंगे। यहाँ पर हमने लिया है 1 से 1.5 गिलास पानी, और 1 से 1.5 गिलास पानी मैंने यहाँ पर 1 गिलास अभी ऐड कर दिया है और आधा गिलास में इसमें बाद में डालूंगी। बाद में क्यों डालूंगी वो भी बताऊंगी। जैसे ही हमारे इसमें पानी वो उबाल आने लगे अच्छे से, उसके बाद आप इसमें तेज पत्ता भी डाल दीजिए। और तेज पत्ता डालेंगे तो आप देखेंगे पानी का तुरंत कलर चेंज हो जाता है, जो झाग है ना एकदम सफेद रंग के हो जाते हैं। लेकिन अभी ये काम हमारा अधूरा है। तो जैसे ही ये झाग इसमें अच्छे से चेंज होने लगे और आप देखें कि पत्तों का कलर हल्का सा चेंज हो गया है, उसी टाइम पर आपको इसमें एक चीज और डालनी है, वो है लौंग। जी हाँ, जो लौंग होती है ना पूजा वाली, वो, लेकिन आपको ध्यान रखना है लौंग, उसमें आपको जो लौंग है ना वो लेनी है जो फूल नहीं रहता जिनके ऊपर से। अगर फूल वाली लौंग लेंगे तो वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगी, उसकी तासीर बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगी। तो अब मैंने आधा गिलास पानी डाल दिया। आधा गिलास पानी डालने के बाद अब हम इसमें लौंग डालेंगे, क्योंकि इसका हमें टेम्परेचर भी मेंटेन करना है। अगर बहुत ज्यादा टेम्परेचर में हम लौंग को डाल देंगे ना, तो ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्वांटिटी में तैयार हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए मैं 7 दिन के लिए बना रही हूँ, तो इसमें हम डालेंगे 7 लौंग। 7 लौंग ही डालिएगा, इससे ज्यादा या कम मत कीजिएगा बिल्कुल भी। परफेक्ट मेजरमेंट के साथ जब आप कोई चीज बनाएंगे ना, तो ये हमारी दवाई से भी ज्यादा अच्छा इफेक्ट देगी। और ये दवा इतनी कारगर है, ये काढ़ा जो है,
कि आप इसे 5 साल से ऊपर के बच्चों को भी दे सकते हैं, बुजुर्ग को भी दे सकते हैं और आप खुद भी ले सकते हैं। हर एज का आदमी इसे इस्तेमाल कर सकता है। तो इसका बनने का टाइम कब पता चलेगा आपको? आप देखिए जो हमने पत्ते डाले थे ना, वो पत्ते पूरी तरह से नीचे पानी में बैठ जाने चाहिए। उसके बाद हमारा ये जो मिक्सचर है वो तैयार हो गया है। अब इसे ठंडा कर लीजिए। ठंडा करने के बाद इसको आप किसी भी कांच की बरनी में भरकर रख लीजिए। कांच की बोतल में ही भर के रखना है आपको, स्टील में या प्लास्टिक में भरकर नहीं रखना है। और उसके बाद आपको इसको कैसे, कितना, कब कब लेना है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी। अगर आपके घर में डायबिटीज नहीं है किसी को, तो आप इसमें शुगर, शहद ऐड कर दीजिए। शुगर ऐड मत कीजिएगा। शहद की मात्रा कितनी रखनी है 7 दिन के लिए? ये जो हमारी बड़ी वाली चम्मच है, कम से कम 3 चम्मच आप इसमें शहद डाल दीजिए। लेकिन मैं यहाँ पर डायबिटीज पेशेंट के लिए बना रही हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर शहद को स्किप कर दिया है। अगर आपके घर में कोई भी डायबिटीज पेशेंट है जिसके लिए आपने ये काढ़ा बनाया है, तो आप शहद मत डालिएगा, पूरी तरह से स्किप कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। शहद डालने से इसका टेस्ट थोड़ा अच्छा हो जाता है और ये हमारा ना कई हेल्थ बेनिफिट देता है। जैसे नहीं, आपका अगर वेट, ओवर वेट हो रहा है, तो उसमें भी ये वेट लूज करने में भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है। अब आपको इसको लेना कैसे है? आप इसको लेना है, जैसे आप बड़ी उम्र के ले रहे हैं 20 साल से ऊपर के, तो आप इसमें 2 बड़ी चम्मच डालिए, ये जो हमने काढ़ा बनाया है। और उसके बाद आप इसको उठाकर फ्रिज में रख दीजिए। इसको स्टोर करने के लिए ना आपको फ्रिज का ही इस्तेमाल करना है। आपको इसको किचन में या बाहर नहीं छोड़ना है, फ्रिज में रखिए। जब भी आपको इस्तेमाल करना हो आप इसे निकालिए और वापस से इसका इस्तेमाल करके इसे फ्रिज में रख दीजिए। लेकिन जब आपको इसे पीना है, उस टाइम पर आपको एक चीज का ध्यान रखना है, आपको इसे ठंडा बिल्कुल नहीं पीना है। अब यहाँ पर हमने जो 2 कप का 2 चम्मच हमने इसमें जो काढ़ा निकाला है, इसमें हम खूब अच्छे से गर्म पानी लेंगे और उस पानी को इसमें ऐड कर लेंगे। पानी अच्छा गर्म लीजिएगा। अगर आपने शहद डाला है तो पानी को थोड़ा कम गर्म रखिएगा, क्योंकि शहद जो होता है ना, वो उसे ज्यादा गर्म पानी में नहीं पीना चाहिए। मैंने यहाँ पर शहद नहीं डाला, इसलिए मैंने खूब अच्छे से गर्म पानी में लिया है। अब इसे आप सिप सिप करके सुबह सुबह खाली पेट लीजिए और उसके आधा घंटे तक आप कोई भी चीज मत खाइए। फिर देखिए आपकी छाती में जितना भी बलगम जमा होगा, कफ जमा होगा, कोई भी परेशानी होगी, कोई भी इन्फेक्शन होगा, वायरल होगा, या फिर आपको एलर्जी हो गई है मौसम से, वो सारी परेशानियां आपकी खत्म हो जाएंगी। तो एक बार इसे ट्राई जरूर कीजिएगा और मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा कि आपको इससे कितना फायदा मिला। और इसे आप हर उम्र का ले सकता है, ये 100% सेफ है। तो चलिए, ऐसी अमेजिंग टिप्स और ट्रिक्स के साथ मैं मिलूंगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।